सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं दीप पानीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल के पास गोहाना रोड पर। तो आइए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, सर आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? ऐसा भाई साहब है, ये पैक्स कर्मचारी हैं, साथी सभी प्रबंधक की पोस्ट पर, और 3 साल से एक ब्रांच मैनेजर अरपाल नाम का कबड्डी ब्रांच में मैनेजर के पद पर था और पैक्स कर्मचारियों ने उसका मिलान करने के लिए बैंकर पैक्स का बोलिया तो मिलान नहीं होने दे रहा था, तो इन ज़बरदस्ती एक भाई हमारा मिलान करवा, पैक्स का क्या लेन देन है। तो वीरवार को इनको पता चला, उस ब्रांच मैनेजर ने एक फर्जी अकाउंट खोल के और करोड़ों रुपये अपना खाते में कर इसमें मुख्यालय के कुछ कर्मचारियों के साथियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर? हाँ, इस मुख्यालय के कर्मचारियों के। जबकि पैक्स का पैसा था वो और करोड़ों को गमन कर गया, इनको मिलना नहीं था। वीरवार को इनको पता चला। वीरवार को पता चलने के बाद जब हमें यहाँ पता, ये मुख्यालय उसको बचाने की कोशिश में कर रहा है, उसको ना सस्पेंड कराया गया ना कुछ, उसकी कुछ एंट्री फर्जी एंट्री मिलवा कर क्या कह दिया, ये करेक्शन कर दी, जबकि वो कैश जमा करवा रखा। ये है हमारे इस डिपार्टमेंट का काम। तो जहाँ जहाँ भी ये रहा हरपाल, इसकी वही जांच होनी चाहिए। एक आरक्षण के टाइम पर पता चला है इस राणा में आग लगा दी पैक्स के पूरा रिकॉर्ड में, तो वहाँ भी करोड़ों का गमन पाएगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ना कि हेड ऑफिस से बल्कि उच्च अधिकारियों से इनकी जांच होनी चाहिए। जिसके खाते में पैसे गए हैं वो कहाँ से पैसे आए, इनकी भी ये भी इन्वॉल्व है उसमें, इनकी तगड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। और यह रजिस्ट्रार तक आज बात पहुँचा ली हमने, और अब तक कोई ना तो यहाँ जीएम साहब आए, जबकि जीएम साहब को भी पता है, एआर साहब को भी पता है, कोई नहीं, सब इसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको दबाया जाए मामले को। ये जो आपने बताया कि पैक्स का पैसा और बैंक का पैसा क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। पैक्स द्वारा लोगों को लोन दिया जा है और वो लोन पैक्स से वापस लेकर ब्रांच में जमा करा है, दोबारा उनको लोगों को दिया, लेकिन लोगों का पैसा आया इनके पास और इन्हें हड़प लिया। तो ये जो आप बता रहे हैं, आपको किस प्रकार से पता लगा? कोई इस तरह के दस्तावेज आपके? दस्तावेज हैं इनके पास, प्रूफ है फर्जी अकाउंट का। उसने कैसे जब इन मिलान कराया, हमारे साथी कर्मचारियों ने जब इसके खुलासा उजागर आया है। आपका क्या नाम है? और मेरा नाम सुल्तान देसवाल है और जिला प्रधान और डिस्ट्रिक्ट पानीपत का और स्टेट की कार्यकारिणी का। किस चीज़ के प्रधान आप? पैक्स कर्मचारियों का। पैक्स कर्मचारी, हाँ। तो देख सकते हैं यह थे देसवाल, पैक्स कर्मचारियों के जिला प्रधान है, जिनका कहना है कि काबड़ी ब्रांच में मैनेजर के द्वारा हरपाल नाम लिया बताया गया इनके द्वारा, उसके द्वारा बड़ा गबन किया गया, करोड़ों रुपए का आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आइए हम और लोगों को भी जानना चाहते हैं। करोड़ों रुपयों का तो अब तक जांच में है, ये कम से कम 5 करोड़ तक भी जा सकता है। ये तो 2 दिन की जांच में आया है इतना, तो 1.25 करोड़ पार लिया, अब तक वो नहीं है दिए, वो फर्ज जो दिए रहा। और लोगों से भी जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो जिला प्रधान है देसवाल जी, इन्होंने आरोप लगाया हरपाल पर, जो बैंक में प्रबंधक के रूप में रहे हैं काबड़ी ब्रांच में, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, ये देखो ये बैंक की स्टेटमेंट है जी, ये जो सारा पैसा इस खाते में ट्रांसफ़र होया है, ये फर्जी अकाउंट खोल के और अपने खाते में निजी पर्सनल खाते में ट्रांसफ़र कराया गया है। जी। हम तो यही चाहते हैं भी इस टाइप का जो इन बैंक कर्मचारियों ने कराया है उसकी जांच करके उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपके द्वारा उच्च अधिकारियों की शिकायत लगाई गई, तो उसमें उच्च अधिकारी को क्या कहना? उच्च अधिकारियों का तो ये कह रहे हैं कि हम जांच करें, हम कार्रवाई करेंगे, अभी तक तो कोई कार्रवाई करी नहीं है। आपका क्या नाम है? विजेंद्र छोकर है जी। विजेंद्र छोकर है जी। छोकर साहब, विजेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं आने वाले, अब क्या होना चाहिए जांच के अलावा? हम तो ये चाहते हैं जी, ये पैक्स का पैसा इसकी रिकवरी करा के इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो देख सकते हैं यह छोकर साहब जिनका कहना है, उनके हाथ में ये देख सकते हैं एक बैंक स्टेटमेंट जी। ये पैक्स का इंटरेस्ट का पैसा है जो सरकार द्वारा ब्याज का पैसा वापसी किया जाता है, वो भी इन अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिया। मतलब ब्याज जो पैक्स को मिलना चाहिए था वो अपने खाते में कर लिया। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कर सकते किसी का पैसा ब्याज किसी का ले किसी कोई और दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोसाइटी का पैसा सोसाइटी के खाते में। ये 3% और 4% जो स्टेट गवर्नमेंट और ये देती थी ना,
हरियाणा सरकार, ये पैसा पैक्स के खाते में जाना था, इसने अपना निजी खाते में ट्रांसफ़र करके ये पैसा और अपना ले गया इसको। और ये मुखल्ले का क्या काम है, इन्हें ये पैसा नगद जमा करा, इन करेक्शन लिख दी, इसको बचाने का यहाँ काम कर रही है। गमन का पैसा और करेक्शन लिख रहे हैं ये, जबकि ये हुआ गबन है, करेक्शन दिखा रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करे, इसको बचाने की। अब भाई तो ये कितने, ये करेक्शन कितने समय बाद करने? करेक्शन ये देखो, एक महीने कम से कम 30/6/21 से चल रहा है और 3/11/22 को करेक्शन करवा रहे हैं। जून 2021 का ये मैटर स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हो गया, अभी तक ये 3/11/22 को इनको पता चलने के बाद करेक्शन करवा रहे हैं, जबकि हमको वीरवार को पता चला। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि वीरवार को जो पिछला अभी गया है उसमें इनको पता लगा, और ये जांच के अंदर जब पैक्स के अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया गया कि उनका पैसा किस प्रकार से यूज हो रहा है, तो ये जांच में इनके सामने आया और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला बनता है जिसकी जांच होनी चाहिए। ब्याज समेत ये पैसा पैक्स को दिया जाए, ब्याज समेत पैसा पैक्स के खाते में जमा होना चाहिए। ये सवाल ये कहना है कि ब्याज समेत ये पैसा वापस आना चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं का हक बनता है, न कि किसी अधिकारी का। और जिन जिन के खाते में ये अकाउंट में पैसा इसने ट्रांसफ़र कर गया, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहाँ से ट्रांसफ़र तो देख सकते हैं इनका कहना है कि उन ब्रांच मैनेजर के साथ साथ उन लोगों की भी जांच की जानी चाहिए जिनके अकाउंट में यह पैसा गया और किस आधार पर उनको यह पैसा दिया गया। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी, पानीपत।